5 राज्यों में चुनाव हुए और बंगाल पर इस बार सबकी नजर है। वोटिंग खत्म होने के बाद हर चैनल का एग्जिट पोल भी आया। एग्जिट पोल में कुछ लोग बीजेपी को जिताते हुए नजर आ रहे हैं, बंगाल में सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग बेहद टाइट मुकाबले की बात कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने फिर से एक बार ममता बनर्जी की सरकार बनाते हुए आंकड़े पेश किए हैं। लेकिन सबकी नजर एक और एग्जिट पोल पर रहती है और वो एग्जिट पोल है राजस्थान का प्रसिद्ध फलौदी सट्टा बाजार का एग्जिट पोल। जी हां, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर के फलौदी बाजार का अनुमान भी जारी किया गया है, क्योंकि ये वो सट्टा बाजार है जो हर बार लगभग सटीक आंकड़े और हर बार एकदम सही बात बताता है। बाजार के आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी और टीएमसी के बीच में बेहद कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। फलौदी का सट्टा बाजार कहता है कि बंगाल की स्थिति इस बार काफी रोमांचक है। अगर टीएमसी की बात करें तो बाजार के अनुसार टीएमसी को यहां पर एक बार फिर से 158 से 161 सीटें मिलने का अनुमान है, यानी बहुमत से करीब 10-12 सीटें ज्यादा, यानी 148 का जो बहुमत का आंकड़ा है उसको टीएमसी पार करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को भी सट्टा बाजार इस बार पिछली बार की अपेक्षा काफी ज्यादा सीटें दे रहा है। बीजेपी को इस बार 127 से 130 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, जो कि पिछले चुनाव यानी साल 2021 के मुकाबले में काफी ज्यादा है, क्योंकि पिछली बार 100 भी नहीं पार हो पाई थी बीजेपी, लेकिन इस बार 100-125 के आसपास सीटें जाती नजर आ रही। पहले चरण की वोटिंग के बाद फलौदी सट्टा बाजार ने पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने को लेकर के अनुमान लगाया। यह अनुमान पहले चरण के दौरान 156 सीटों पर हुए वोटिंग के आधार पर लगाया गया। पिछले विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने लगभग 48% वोट शेयर बटोरा था और 216 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी ने लगभग 38% वोट शेयर कलेक्ट किया था और 77 सीटें जीती थी। कांग्रेस वाम गठबंधन को लगभग 10% वोट मिला था और केवल 1 सीट नसीब हुई थी। लेकिन फलौदी के सट्टा बाजार ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में इस बार भी ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। इसमें अनुमान लगाया गया है कि 158 से 161 और बीजेपी को 127 से 130 सीटें मिल रही हैं। हालांकि आखिरी फाइनल आंकड़ा 4 तारीख को आएगा, यानी जब रिजल्ट आएगा तब सब कुछ पता चल जाएगा कि आखिर किसका एग्जिट पोल सही साबित हुआ है। लेकिन तमाम आंकड़े और तमाम सट्टा बाजार वाले आंकड़ों को लेकर के यही प्रेडिक्शन फिलहाल किया जा रहा है। हालांकि असम की बात करें तो यहां पर फिर से एनडीए की सरकार हैट्रिक मारती हुई नजर आ रही है, यानी तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन सकती है। केरल में इस बार बाजार के अनुसार सत्ता परिवर्तन हो रहा है और यूडीएफ बढ़त बनाती नजर आ रही है। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ डीएमके गठबंधन एक बार फिर से मजबूत पकड़ बनाए हुए है और आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आपको क्या लगता है? फाइनल आंकड़े 4 मई को आएंगे, लेकिन आप बताइए कि आपको किसके एग्जिट पोल पर भरोसा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आप अपनी राय रखने के लिए स्वतंत्र हैं और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।